आज का हमारा जो विषय है वो है आत्मिक पिता। क्या है? ये वचन को देते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, परंतु पवित्र आत्मा ने मेरे मन को प्रेरित किया, बोझ दिया कि मैं आपके सामने इन बातों को रखूं। क्यों नहीं मन करता है मेरा? क्योंकि मैं खुद एक आत्मिक पिता हूं आपका। कहीं आपको ये ना लगे कि भैया हमें ये सिखा रहे हैं कि हम भैया का कहाँ माने, अधीन रहें, गुलाम हो जाएं, इसलिए भैया हमें ये बात सिखा रहे हैं। परंतु मैं सच सच कहता हूँ आपसे कि पवित्र आत्मा मुझे बेचैन कर रहे थे कि मैं इन बातों को आपके सामने रखूं और सिखाऊं। सो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। निकालिए पहला थिस्सलुनीयों की किताब, इसका 5 अध्याय और इसका 12 पद। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। बस, हालेलुया। ध्यान दे क्या कहता है परमेश्वर का वचन। प्रभु का वचन कहता है, हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं, अर्थात जो तुम में मेहनत करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं, तुम्हें शिक्षा देते हैं, तुम्हें बताते हैं, उनका आदर करो। उनका आदर करो। आदर करने में 3 बातें आती हैं। पहला आता है अगुवे को पहचानना। अगुवे को पहचानना। नंबर 2, उसको स्वीकार करना। उसको क्या करना? स्वीकार करना। और उसका आदर करना। उसका यानी जो तुम्हारा अगवा है उस पर किस प्रकार का परमेश्वर ने बुलाहट रखा है। समझ पा रहे हैं? हमारे चर्च से कई लोग चले गए, दूसरे चर्चेस में चले गए, दूसरे चर्च में जा रहे हैं। मैं मना नहीं कर रहा, जाओ। परंतु मैं एक बात आज आपको वचन से सिखाना चाहता हूं कि जो लोग गए ना, वो अपने यानी मेरे अगुवे के प्रति उस बुलाहट को नहीं पहचानते थे। हमारे अगुवे के पास क्या है, क्या बुलाहट है। उनको लगता है हमारा जो अगवा है वो एक पास्टर है, फलाना भी पास्टर है, फलाना भी पास्टर है, फलाना भी पास्टर है, इसलिए हम किसी भी चर्च में जाएं, किसी भी जगह जाएं तो कोई ना कोई पास्टर तो हमें मिलेगा। नेल्स भैया भी पादरी हैं, चर्च चलाते हैं, पास्टर हैं, दूसरा भी कोई चर्च चलाता है, पास्टर है, हम उसके पास जाते हैं। परंतु यहाँ पर आपको, अगर आप प्रभु में पुराने हो और अगर आप प्रभु के वचन को समझते हो तो आपको ये पहचान प्रभु के वचन के अनुसार हो जाना चाहिए कि मेरा जो अगवा है उस पर किस प्रकार की बुलाहट है। क्या है ये? आप एक डंडी से सारे पास्टर को नहीं हाँक सकते। ये छोटा है, बड़ा है, इसकी बड़ी कलीसिया है, इसकी छोटी कलीसिया है ना। बड़ी कलीसिया, छोटी कलीसिया को प्रभु नहीं देखता। परंतु जो बुलाहट है आपके पास्टर का, यानी मेरा जो बुलाहट है वो एक प्रेरित का है। और प्रेरित खाली लिखने से मैं प्रेरित नहीं हूं, या ऑर्डिनेंट हो गया इसलिए मैं प्रेरित नहीं हो गया। आज बहुत से फेसबुक्स के अंदर हर एक आदमी अपने नाम के आगे 2 डेजिग्नेशन बहुत लगा रहा है। हर आदमी प्रॉफिट बन रहा है और हर आदमी अपोस्टल बन रहा है। पर उनसे पूछा जाए अपोस्टल कि आपके पास कितने चर्च हैं, तो उसके पास एक भी चर्च नहीं होगा, पर अपोस्टल है। अपोस्टल की मैं आपको एक पहचान बताता हूँ, मोटी मोटी, परंतु अभी हम बुलाहट पे नहीं हैं, पर मैं आपको एक मोटी पहचान बताता हूँ। अपोस्टल की पहचान होती है उसके पास कई कलीसियाएँ होती हैं, उसके पास प्रचारकों की खादान होती है, प्रचारक होते हैं उसके पास बहुत सारे। तो आज मेरे प्रभु ने मुझे यही तो दिया है। हमारी अलग अलग क्षेत्रों में कलीसियाएँ चल रही हैं और हमारे पास पास्टर प्रचारक हैं। हालेलुया। तो ये एक प्रेरित की पहचान है। आप एक अपोस्टल की छत्र छाया में हैं, आप एक अपोस्टलिक कलीसिया के मेंबर हैं, आप एक मामूली पास्टर के चर्च के मेंबर नहीं हैं। तो आपका जो अगवा है उस पर किस प्रकार का बुलाहट है और किस प्रकार का अभिषेक है।
जो अपोस्टल और प्रॉफिट, इनके ऊपर परमेश्वर राजकीय अभिषेक देता है, किंगली अनॉइंटिंग। दूसरे प्रचारक, दूसरे पास्टर्स के पास किंगली अनॉइंटिंग नहीं होगा। किंगली अनॉइंटिंग परमेश्वर प्रॉफिट और अपोस्टल को देता है, क्योंकि ये मेन ऑफिस है, एक ऐसी बुलाहट जो लेकर चलते हैं। और किंगली अनॉइंटिंग के अंदर परमेश्वर उनके अभिषेक में श्राप और बंधुआई को तोड़ने की सामर्थ्य देता है। प्रभु ने अपने वचन में बोला अपने प्रेरितों को, किनको बोला? प्रभु ने 12 प्रेरित चुने थे, प्रचारक नहीं चुने थे, प्रेरित। हम पढ़ते हैं ना प्रेरितों के काम की किताब, तो प्रेरित जो होता है ना, ऑल ओवर राउंडर होता है, सब काम करना जानता है। इसलिए प्रभु जानते थे, प्रभु ने 12 प्रेरित शुरू से बने, प्रचारक नहीं बनाए प्रभु ने, पास्टर्स नहीं बनाए, प्रेरित बनाए थे। 12 प्रेरितों को प्रभु ने चुना, और तभी तो प्रभु ने 12 प्रेरितों को ये अधिकार दिया। और क्या कहा? तुम जिनके अपराध रखोगे उनके अपराध रखे जाएंगे, जिनके अपराधों को तुम माफ कर दोगे उनके अपराध माफ हो जाएंगे। बोला ना? क्यों? अपराधों को माफ करने का अभिषेक तो परमेश्वर के पास है। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस उठाया हम पापियों के लिए, तो एक प्रेरित हमारे अपराधों को तोड़ कैसे सकता है? कैसे अभिषेक, कैसे उसके प्रार्थना के प्रभाव से वह अपराध के कारण जो दंड, जो श्राप आया है, वो कैसे टूट सकता है? वो केवल एक अभिषेक, वचन में लिखा है अभिषेक जुए को तोड़ता है। और हर एक मामूली प्रचारक, हर एक पास्टर्स के पास ये अभिषेक नहीं होता। हमारी कलीसिया में बहुत सारे लोग चले गए, वे इन बातों को नहीं जान पाए, नहीं समझ पाए। मैं आज फिर दोबारा आपके बीच में प्रचार कर रहा हूँ। अगर आप इन बातों को सीखेंगे, समझेंगे, तब आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। अगर आप भी उन लोगों के समान हो जाओगे, भैया ने प्रचार किया, अच्छा भैया तो अपनी महिमा कर रहे हैं, भैया अपनी बड़ाई कर रहे हैं। अरे नहीं, मैं तो वचन से आपको सिखा रहा हूँ। ये परमेश्वर का कानून है, परमेश्वर का नियम है। मेरी कलीसिया से जितने भी लोग गए, मैं उनके सामने गिड़गिड़ाया, रोया, उनको समझाया, मत जाओ तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, मत जाओ मेरे चर्च को छोड़ के, समझाता था मैं। और उनको लगता था कि भैया हमारे पीछे इसलिए पड़े हैं कि शायद इनके लोग कम हो जाएंगे, हम इनके राइट हैंड हैं। पर मैं समझाता था, मुझे मालूम था कि किस अभिषेक में खड़े हैं, चले जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। और जितने लोग गए, एक भी आबाद नहीं मिला मुझे, एक भी आबाद नहीं मिला मुझे। जितने लोग गए यहाँ से, सबका अभिषेक खत्म हो गया, सबकी बुलाहट चली गई। धन के ऊपर जितना उनका वो था, नीचे ऊपर ग्राफ जाना चाहिए था। जब यहाँ आए तो धन के ऊपर उतना ग्राफ जाने लग गया, पर जब वो छोड़ के गए तो उनका धन का जो भी ग्राफ था ना, जो आशीष है, वो नीचे आती चली गई। क्यों? क्योंकि वो एक मामूली प्रचारक या पास्टर की कलीसिया के मेंबर नहीं थे, वो एक अपोस्टलिक कलीसिया के मेंबर थे। और आशीष देना मेरे हाथ में नहीं है, या आशीष लेना मेरे हाथ में नहीं है, वो तो प्रभु के हाथ में है। और मैं प्रभु के वचन से उनको सिखा रहा था। तो मेरे सामने से जो लोग गए ना, वो दूसरे लोग की गवाही देते थे, नहीं भैया जो लोग गए हैं ना, वो बड़े खुशहाल हैं, बड़े आशीष पा रहे हैं। ये सब कहने वाली बात है। हम भी चले जाएंगे, हम भी सेवा करेंगे, हम भी अलग हो जाएंगे, हम बड़े खुशहाल रहेंगे। मैंने कहा हो जाओ तुम खुशहाल। पर जितने लोग गए, मुझे कहते अच्छा नहीं लगता, एक भी खुशहाल नहीं हो पाया। एक भी अगर खुशहाल हो जाता ना, तो मैं कह पाता कि शायद मैं प्रभु का जो वचन सिखा रहा हूँ ना, मैं ईमानदारी से नहीं सिखा रहा, मेरे वचन में मिलावट हो रही है, मैं गलती कर रहा हूँ सिखाने के लिए। परंतु परमेश्वर का वचन तो मैथमेटिक है पूरा, 2 और 2 4 ही बनेगा, कभी 5 या 3 नहीं बनने वाला। हालेलुया। प्रभु ने अपने वचन में जो बोला है वो तो उसका कानून है, वो तो किसी के लिए बदलाव नहीं लाता है। हालेलुया। तो यहाँ पर कलीसिया को ये बात समझने की आवश्यकता है कि जो मेरा अगुवा है वो क्या है। बल्कि कलीसिया को अपने, ये खाली मैं अपने लिए नहीं कह रहा, बल्कि ये बात मैं यूनिवर्सल सभी कलीसियाओं के लिए कह रहा हूँ। आज जब ये वचन रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब में जब जाएगा तो कई लोग इसको सुनेंगे, और वो लोग भी अपनी अपनी कलीसियाओं में जाते हैं, वो मुझे नहीं जानते, पर मुझे मेरे वचन को सुन रहे हैं। पर जब वो दूसरी कलीसियाओं में जाएंगे तो वह उनका अगवा, उनका दूसरा कोई पास्टर है। परंतु मैं ये बात वचन के द्वारा आपको सिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ। यहाँ पर
कलीसिया के जो लोग हैं ना, अपने अगुवे की बुलाहट और उसके अभिषेक को नहीं पहचानते, बल्कि उनके अंदर उल्टी उनकी कमियां निकालते हैं, कमियों पे बात करते हैं, बुराइयां करते हैं, और उनके मुंह में जो भी अपने अगुवे के प्रति आता है वे बक 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 करके बोलते रहते हैं। मैं कुछ बात आपको चेक करने को बोल रहा हूं, सर्वे करो, चेक करो। आपने जब मेरी बुराई करी होगी, क्योंकि आप में से बहुत लोगों ने बुराइयां करी हैं, मैं जानता हूं, आप लोगों ने मेरे कलीसिया में बहुत लोगों ने बुराइयां करी हैं, हमारे जीवन के फैसलों में आपने दखल अंदाजियां दी हैं, अपने घर में बैठ के, चार दीवारी में बैठ के। बीते दिनों में मेरे परिवार को लेके आप लोगों ने बहुत बातें की हैं। तो जो भी आपने बातें की हैं, दखल अंदाजी करी है, अब आप अपने को चेक करो। जो मैं बोलने जा रहा हूं, उसी दिन से आपका आशीष का ग्राफ नीचे आने लग गया। चेक करो, ये गारंटी है मेरी। आप चेक करो, उसी दिन से आपके ऊपर जो अभिषेक, जो आशीष का ग्राफ था ना, वो नीचे आने लग गया। क्यों आने लग गया? क्योंकि भले ही आपने अपने कमरे में बैठ के बात करी, भले ही आप अपने चार दीवारी में थे, भले ही उसे मैं नहीं सुन रहा, परंतु कौन सुन रहा है? परमेश्वर सुन रहा है। वो सुन रहा है, अच्छा मेरे अभिषिक्त के लिए ये बात बोली जा रही है, मेरे अभिषिक्त के बारे में बोला जा रहा है, उसके फैसले पर बोला जा रहा है, उसके परिवार के लिए बोला जा रहा है। तो जो भी आपके मन में आई ना बातें और आपने बोल दी, चाहे जाने में या न जाने में, वो बातें आपके जीवन पर एक श्राप बनकर आ गई हैं। मैं डरा नहीं रहा, परंतु वचन के द्वारा मैं आपको सच्चाई बोल रहा हूं। एक श्राप बनकर आ गई आपके जीवन में। परमेश्वर का वचन कहता है, निकालिए मत्ती की किताब, इसका 10 अध्याय और इसका 40वां पद। जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। हाँ, यहां प्रभु क्या कहते हैं? जो तुम्हें ग्रहण करता है। ये बात मैंने बाइबल में नहीं लिखी। मैं आपको क्या कह रहा हूं? मैं सारी बातें आपको प्रभु के वचन से सिखा रहा हूं, मैं बता रहा हूं। मैं अपने मन से बात नहीं बोल रहा, ये तो बाइबल में लिखा। और ये बात बोली किसने? कि प्रभु के किसी चेले ने नहीं बोला, ये बात तो खुद प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं। जो तुम्हें ग्रहण करता है, अर्थात जो प्रभु के सेवकों को, जो उसके अभिषिक्तों को ग्रहण करता है, प्रभु कहता है वो मुझे ग्रहण कर रहा है। अर्थात दूसरे शब्दों में, मैं आपका आत्मिक पिता हूं। आपके मन में मुझे लेकर गुस्सा है, बातें हैं, चिड़चिड़ाहट है, कड़वाहट है, तो आप मुझे ग्रहण नहीं कर रहे। आप चर्च में आ रहे हो, चर्च में बैठ रहे हो, प्रभु का वचन भी सुन रहे हो, परंतु प्रभु का वचन आप अनमने मन से सुन रहे हो। जब आप प्रभु का वचन को ही मेरे द्वारा ग्रहण नहीं कर रहे, क्योंकि आपके मन में तो मेरे को लेकर बातें हैं, आपके मन में तो लेकर गुस्सा है, कड़वाहट है, तो उस चलते जो भी मैं आपको प्रभु का वचन सुनाऊंगा ना, चाहे वो किसी भी बात पर, आपको ये लगेगा, ओ ये भैया तो मेरे बारे में मुझे ताना सुना रहा है, मुझे बोल रहे हैं। मैं केवल अगर आत्मिक पिता का विषय ना लूं, मैं अगर अभिषेक ले लूं, उसमें भी आपको ताना सुनाई देगा। अगर मैं आपको दया के ऊपर प्रचार करूं, तो भी उसमें आपको ताना सुनाई देगा। मैं अगर दशमांश पर बोलूं, भेंटों पर बोलूं, उसमें भी आपको ताना सुनाई देगा। तो मैं कौन सा विषय चुनूं जिसमें आपको ताना सुनाई ना दे? हालेलुया। पर जब आपके मन में बातें हैं, तो आपको ये लगेगा, अच्छा भैया मुझे टारगेट कर रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं। ना ना ना, भैया आपको टारगेट नहीं कर रहे, टारगेट तो पवित्र आत्मा कर रहा है। क्योंकि जो वचन चल रहा है ना, उसमें पवित्र आत्मा आपसे बोल रहे हैं, देख सुन सुन, ये तेरे विषय में बोला जा रहा है, ये तेरे लिए कहा जा रहा है, तुझ में यहाँ कमियां हैं। और आप इतने हटीले हो जाते हैं, अपने इतने अहम में बन जाते हैं, अपने ईगो इतने बढ़ जाते हैं कि आप पवित्र आत्मा की उस उसहाहट को, जो वचन सुनते समय आपके मन में बोल रहा है ना, उसे भी कहते तू चुप हो जा, ये मैं वचन से नहीं सीख रहा हूं, ये तो मुझे ताना सुनाई दे रहा है। और आप और कड़वे हो जाते हैं, और गुस्सैल हो जाते हैं, और प्रभु के दास के द्वारा आपके जीवन पे जो प्रार्थना है, या जो उसका अभिषेक है, या जो वचन का प्रभाव है, वो आपके जीवन पर नहीं आता। प्रभु कहते हैं जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। यानी जो तुम्हें ग्रहण करेगा वो किसे करेगा ग्रहण? प्रभु यीशु को।
और प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है, अर्थात पिता परमेश्वर को। जब आप प्रभु के दास को ग्रहण करते हैं तो पवित्र आत्मा, पिता और पुत्र, आप तीनों को ग्रहण करते हैं। कई बार आपके दरवाजे पे एक सेल्समैन आ जाता है। मान लो सैमसंग कंपनी से आया, एक कैटलॉग लेकर आया, आपके दरवाजे पर आया और उसने आपको बताया, महाशय सैमसंग कंपनी का देखिए कैटलॉग है, इसमें इनका वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है और इनके मोबाइल्स हैं, जो सैमसंग कंपनी बताती है सब हैं, और मैं अपने बिहाफ पे आपको डिस्काउंट दे सकता हूँ। सैमसंग कंपनी कह रही है ये मोबाइल लोगे तो 15% डिस्काउंट है, फ्रिज लोगे तो 10% डिस्काउंट है, पर मैं आपको 15% तक दिला दूंगा, मैं ज़्यादा डिस्काउंट दिला दूंगा, किस्तों में मैं करवा दूंगा। तो सैमसंग कंपनी आपके दरवाजे पे उठ के नहीं आई, पर सैमसंग कंपनी का जो प्रतिनिधि है ना, वो आपके दरवाजे पर आ गया है। अब आपका डायरेक्ट मेल वो सैमसंग कंपनी से करा सकता है। आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट आप उस व्यक्ति के द्वारा, उस एग्जीक्यूटिव के द्वारा जो आपके दरवाजे पर आया है उसके द्वारा आप ले लीजिए। जो वो बिल काट के देगा, जो गारंटी वारंटी बनाएगा, वो सैमसंग कंपनी की होगी। सैमसंग कंपनी ये नहीं कहेगी आपके दरवाजे पर कौन सा मेरा सेल्समैन आया था, ना, वो कहेगी ये प्रोडक्ट आपने हमारा लिया है, आप हमारे सेल्समैन का मोहर लगा है, साइन लगा है, उसका आईडी नंबर लिखा है, हाँ ये हमारा ही सेल्समैन था, उसने आपको गारंटी दिया, अब हम इस गारंटी पे चलेंगे क्योंकि उसने वो गारंटी दिया है। हालेलुया। तो जब आप प्रभु के दास को, मुझे या मैं किसी भी अभिषेक दास के विषय में ये बात आपको बता रहा हूं, सिखा रहा हूं, जब आप उसे ग्रहण करते हैं तो आप पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को ग्रहण कर लेते हैं, जिसके लिए आप यहां आए हैं, जिसकी आराधना करते हैं, जिसकी सेवा करते हैं। और यदि आप उसे ग्रहण नहीं करते, प्रभु के भेजने वाले दास को, तो आपने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों को ठुकरा दिया। आगे क्या कहता है प्रभु का वचन 41वें पद में, जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। हाँ, क्या कहते हैं प्रभु, देखो बड़ी और आगे प्रभु यीशु गहराई से बात सिखा रहे हैं। जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यवक्ता का प्रतिफल पाएगा। हालेलुया। अभी मैंने आपको वचन जब सिखाने लगा, मैंने आपको क्या बताया, अपने अगुवे को पहचानो, अपने अगुवे को, उसके ऊपर क्या बुलाहट है, उसके ऊपर क्या अभिषेक है, वो पहचानो। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पहचानने के विषय में कह रहे हैं। वो ये नहीं कह रहा कि मेरे दास को जो ग्रहण करेगा, ना 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 ना, प्रभु यहाँ पर बुलाहट बोल रहे हैं, भविष्यवक्ता को जानकर। भविष्यवक्ता का मतलब प्रभु बोल रहा है यहाँ प्रचारक को जानकर, पास्टर को जानकर, प्रेरित को जानकर, जो उसे ग्रहण करेगा। अगर आप मुझे एज ए पास्टर, एक मामूली पास्टर जानकर ग्रहण करेंगे तो आप मामूली पास्टर का प्रतिफल पाएंगे अपने जीवन में। और अगर आप मुझे प्रेरित जानकर, क्योंकि बुलाहट के विषय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अगर आप भविष्यवक्ता को जानकर, अगर आप प्रेरित को जानकर उसका स्वीकार करते हैं तो आप उसका प्रतिफल पाएंगे। हालेलुया। एक बार मेरा बेटा शानू यहाँ प्रोफेसी कर रहा, यूथ मीटिंग में प्रोफेसी कर रहा, और हमारी कलीसिया में जो बहन सोनिया है, ज्योति, जो संजय की बहन है, वो उसके साथ साथ चल रही पानी का गिलास लेकर। और जब वो आ गया, मेरा बेटा यूथ के लिए प्रार्थना करा और हर थोड़ी देर बाद पानी पीता था तो पानी मांगता था, तो जो सोनिया थी वो उसके साथ साथ चल रही थी और पानी दे रही थी। मैं यहाँ पर बैठा और मुझे देखकर बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा शानू मेरा बच्चा है और वो लड़की इतनी सीनियर है, इससे उम्र में इतनी बड़ी है, और मेरी कलीसिया की प्रचारिका है, बहुत पुरानी लड़की है। और जब मैं उनके घर जाया करता था तो उसकी मम्मी शानू को पढ़ाया करती थी। फर्स्ट में जब वो था ABCD का सिखाती थी। सोनिया जवान थी और वो बहुत छोटा हुआ करता था सोनिया के आगे। सोनिया तो बहुत बड़ी,
पर वो उसका पानी लेकर चल रही। और मैं यहाँ पर बैठा, मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा इधर आ। मैंने कहा क्या तू शानू के पीछे पानी लेके घूम रही, पागल हो गई है? मैंने कहा रख दे गिलास, उसे प्यास लगेगी और किसी से मांग लेगा, कोई लड़का लड़की दे देगा, तू मत घूम, बैठ जा तू। कहती भैया नहीं, वो बच्चा नहीं है, वो भविष्यवक्ता है, मैं उसे पानी पिला रही हूँ। और जैसे ही उसने बोला ना, मैं बैठ के सच कह रहा हूँ, मैं रो पड़ा। इसलिए नहीं कि मेरे बेटे को एक्सेप्ट कर रही है, ना ना, एक बुलाहट को एक्सेप्ट कर रही है। मेरे बेटे की जगह कोई और भी प्रभु का दास होता और वो ये वर्ड बोलती, मेरा मन भर जाता। एक अभिषेक को पहचानना, बुलाहट को पहचानना। मैंने देखा वो उसने ये नहीं देखा कि मेरे सामने ये बच्चा था, हमारे घर आता था, मेरी माँ इसको ABCD सिखाती थी, ये छोटा था, अपने पापा के संग आता था, तो ये तो बच्चा है, अपने आप पानी पी लेगा, मैं तो बहुत बड़ी हूँ इससे, इसकी बुआ की उम्र की हूँ, मैं क्यों इसे पानी पिलाऊं? पी लेगा, यहाँ रख दिया है गिलास, कोई भी लड़का या लड़की को इशारा करेगा पानी पी लेगा ना। वो कहती भैया मैं भविष्यवक्ता जानकर, इस समय मैं शानू को शानू नहीं समझ रही, मैं भविष्यवक्ता जानकर इसके पीछे घूम रही हूँ और इसने पानी पिला रही हूँ। हालेलुया, बिल्कुल सही सटीक आंसर दिया उसने। और मैंने कहा ये बिल्कुल ठीक बोल रही है परमेश्वर के वचन से। प्रभु का वचन कहता है जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर। आप अपने पास्टर के लिए, अपने अगुवे के लिए आप क्या समझते हैं? मैं क्या हूं आपके लिए? क्या मैं एक मामूली प्रचारक हूं? एक ऐसा पास्टर हूं जैसे और दूसरे पास्टर हैं उनके समान हूं? या मैं एक प्रेरित हूं? अगर आप बुलाहटों के बारे में अच्छे से जानते होंगे तो आप ये जानेंगे कि जो नेल्स बेंजामिन है इसके ऊपर प्रेरित का अभिषेक है। तो आप मुझे अगर प्रेरित जानकर मुझे ग्रहण करते हैं तो आप प्रेरित का प्रतिफल पाएंगे, क्योंकि आपने मेरे प्रति जो भी सेवाएं दी, जो कुछ भी किया, आप एक प्रेरित के लिए कर रहे हैं। प्रभु कहता है वह मेरे धर्मी का प्रतिफल पाएगा। अगर कोई धर्मी को धर्मी जानकर उसे ग्रहण करे तो वह उसका प्रतिफल पाएगा। कलीसिया के जो अन्य लोग हैं वो धर्मी हैं। आप अगर एक धर्मी को धर्मी जानकर अगर उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसके लिए कुछ करते हैं, तो प्रभु आपको उसका प्रतिफल देगा। ध्यान से देखो प्रभु आगे क्या कहता है 42वें पद में, जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी ही पिलाए, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। हाँ, मैं तुमसे, ये देखो मेरा प्रभु यीशु बोलता है, जो कोई इन छोटों में से छोटा एक को चेला जानकर। प्रभु अपने प्रेरितों की तरफ इशारा करके बोलते हैं और उन लोगों की तरफ भी इशारा करके बोलते हैं जैसे मरियम मगदलिनी और मार्था थी बहनें, जो प्रभु के संग रहा करती थी, जो चेलों की सेवा टहल करती थी, उनको पानी पिलाती थी, उनका खाना बनाती थी। प्रभु यीशु मसीह उन लड़कियों की तरफ, औरतों की तरफ हाथ बढ़ाकर भी कहता है जो इन छोटों में से छोटे, मुझे तो छोड़ ही दो, प्रभु यीशु कहते हैं मेरे चेलों को भी छोड़ दो। जो ये लड़कियां हमारे बीच में जो रोटी पका रही हैं, जो खाना बना रही हैं, जो सेवाएं दे रही हैं, जो तुम्हारी दृष्टि में कुछ भी नहीं है, प्रभु कहते हैं जो तुम इन छोटों में से छोटों को, मैं सच सच कहता हूं, एक कटोरा ठंडा जल पिला दे। आज से 2000 साल पहले हमारे ताऊ, हमारे दादा बोलते हैं एक आने में ये मिलता था, 2 आने में ये मिलता था। मुझे भी याद है अपनी जवानी, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हमारी मम्मी चवन्नी दे दिया करती थी, चवन्नी से ही काम चल जाता था। फिर जब मैं 9th 10th में आया तो अठन्नी से काम चल जाता था। अठन्नी में दुनिया भर का सामान हम खरीद लो, अब तो अठन्नी गायब भी हो गई, तो अठन्नी से खरीद लिया करते थे। 2000 साल पहले कितना सस्ता जमाना रहा होगा, हर चीज फ्री की होती थी, पानी का कोई कीमत नहीं, कोई मूल्य नहीं। प्रभु बिल्कुल सबसे गिरी, सबसे फ्री चीज के लिए भी बोल रहा है, तुम सबसे गिरी, सबसे फ्री चीज भी अगर बड़े प्यार से मेरे छोटे से छोटे चेले के लिए भी करोगे ना, तो मैं तुमसे सच सच कहता हूं वह उसका प्रतिफल भी ना गवाएगा, उसका प्रतिफल भी ना गवाएगा। जिसकी कोई कीमत नहीं और जिस चेले की कोई कीमत नहीं, जिसे मेरा चेला बोला ही नहीं जाता, ये तो बेचारी मामूली लड़कियां हैं जो रोटियां पकाती हैं, जो सेवाएं दे रही हैं, जो बिस्तरा बिछाती हैं हम लोगों के लिए, जिनकी तुम्हारी नज़र में जिन लड़कियों की कोई कीमत नहीं है, प्रभु कहता है वो छोटी से छोटी हैं मेरे, उनके लिए अगर तुम करोगे तो उसका प्रतिफल किसी रीति से न गवाओगे। प्रभु की एक दासी है जॉयस मेयर, कितने लोगों ने उनका नाम सुना है या उनका वचन देखा है? हाथ खड़ा करके बताओ। अरे वाह, अब अन्य हाथों को नीचे कर ले।
उनका वचन सुना करो। मेरी फेवरेट प्रचारिका है, हाँ, उनका वचन सुना करो, बहुत अच्छी प्रचारिका है। वो एक बार गवाही देती, कहती, बताती कि एक औरत थी, वो मेरे हर सेमिनार अटेंड किया करती, वो खुद अपने वचन से बता रही। वो हर सेमिनार मेरे अटेंड करती, आगे की रो में बैठती, कहती जिस जगह, जिस शहर, जिस देश में मेरा 3-3, 4-4 दिन का मीटिंग होता, वो वहाँ का टिकट कराती, वीज़ा लेती, वहाँ जाती, मेरे सारे वचनों का रिकॉर्ड रखती, मेरी जितनी भी सीडियाँ बिकती वो सब खरीद लेती, मेरी जितनी भी मैगजीन बनती, बुक्स लिखती, मैं सब वो खरीदती थी, सब वो पढ़ती थी। कहती मेरी वचनों की वो दीवानी थी। हमारी सेवा को बहुत ज़्यादा वो फंडिंग करती थी, ऑफरिंग देती थी, भेंट देती थी, बहुत सेवा का मन था। कहती उसके अंदर बहुत प्यास थी, प्रभु से बढ़ाता चला गया, बढ़ाता चला गया, बढ़ाता चला गया, प्रभु से आशीषित करता चला गया। कह रही एक जगह पर लगभग 60,000 लोगों की भीड़ थी, मेरे को ऑडिटोरियम में बुलाया गया। कह रहे वो उस प्रचार के बाद मैंने टीवी शूट में मैंने प्रचार करना था, मैं जल्दी जाना था, मैंने प्रचार करते ही मैं फटाफट निकल गई। कहती कई सभाओं में तो कई वॉलेंटियर के पास मैं स्टेज पे होती थी, बस सबसे थोड़ा थोड़ा हाथ मिला लेती, जितने भी लोग, कुछ सैकड़ों लोग आते, हाथ मिला लेती बस, और मैं चली जाती थी। कह रही उस दिन मैं बहुत बिजी थी, मैं फटाफट निकल गई। वो आगे वाली जो रो वाली लेडी थी वो भाग कर आई कि अब जॉयस मेयर तो मुझे पहचानती है, वचन खत्म होते ही वो मेरे पास आएगी, मुझे छू लेगी, मेरा हाथ पकड़ेगी। पर जॉयस मेयर ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसके दिमाग में जल्दबाजी थी जाने की, और उन्होंने वचन खत्म किया और एकदम से निकल गई। उस औरत के मन में कड़वाहट आ गई, जॉयस मेयर की मैं इतनी दीवानी हूँ, मैं सारा डोनेशन जॉयस मेयर को देती हूँ, मैं इसकी बुक्स खरीदती हूँ, सीडियाँ खरीदती हूँ, जहाँ जहाँ इसकी मीटिंग्स होती मैं जाती हूँ। जॉयस मेयर ने मुझे देखा, मैं आगे बैठी हुई थी, वो देख रही है, मैं सारी मीटिंग्स की अटेंड करती हूँ। इसने वचन खत्म किया और इसकी निगाह मुझ पे मिली, फिर भी मेरे पास नहीं आई, मुझे नहीं बुलाया हाथ मिलाने के लिए, और चली गई। ये सोच के, इस छोटी सी बात सोच के वो मन में कड़वाहट में आ गई। जॉयस मेयर मजाक में बोलती, वहाँ पर 60,000 लोग बैठे हुए थे, अगर मैं सबसे हाथ मिलाती तो मेरा तो हाथ ही टूट जाता। कह रही मैं कब तक हाथ मिलाती रहती 60,000 लोगों से, मैं किसी को खुश नहीं कर सकती थी वहाँ तो, मैं तो अपने परमेश्वर के लिए खड़ी थी वहाँ, परमेश्वर को खुश करने आई थी, 60,000 लोगों को खुश करने के लिए नहीं। कह रही मैंने वचन प्रचार किया और मैं निकल गई। पर वो औरत के मन में कड़वाहट आ गई, और उस औरत ने, क्योंकि एक कड़वा आदमी जब होता है ना, तो वो दूसरों को भी कड़वा बनाने लगता है, दूसरे विश्वासियों में भी। अगर आप अपने अगुवे के प्रति, अपने स्थानीय प्रचारक के प्रति अगर आप कड़वाहट में हैं, तो आप अपने स्थानीय लोगों में कड़वाहट डालेंगे, चर्च के लोगों में कड़वाहट डालेंगे। वही गाना है ना, मैं तो डूबूंगा सनम तुम्हें भी ले डूबूंगा, है? तो आप तो दंड के भागी हो रहे हैं, आप 10 और 15 के भी दंड में क्या भागी हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा, यदि तुम मेरे में से कोई छोटे से छोटे को ठोकर खिलाए तो भला है उसके गले में चक्की का पाट डालकर उसे समुंदर में फेंक दिया जाए। क्या कहता है? जो मेरे से छोटे को ठोकर खिलाए। तो आपने अपने मन में जो गुस्सा और कड़वाहट थी, आपने कलीसिया के एक विश्वासी व्यक्ति के मन में वो कड़वाहट का बीज बो दिया। आप तो कलीसिया से अलग हुए ही, वो भी अलग हो गया। और प्रभु अब आपके लिए वो क्या दंड निर्धारित करता है? प्रभु कहता है, तुमने मेरे छोटे से छोटे विश्वासी को इस कलीसिया से तोड़ दिया है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम्हारे लिए ये वचन कहता है, तुम्हारे गले में चक्की का पाट डालकर तुम्हें समुद्र में फेंक दिया जाए, कि फिर तुम कभी ना उबर पाओ। चक्की का पाट इसलिए कि वो तुम्हें पकड़े रहेगा और कभी बाहर नहीं आने देगा समुद्र से, वहीं घुट के मर जाना। इतना असहनीय दंड परमेश्वर उस व्यक्ति के लिए रखता है जो कड़वाहट से भरा है और जो अपनी कड़वाहट दूसरों में इंपार्ट कर देता है। ध्यान से सुनिएगा। इसलिए मैं कोई गुस्सा नहीं हूं किसी से, परंतु पवित्र आत्मा मुझे कई दिन से बेचैन कर रहे थे कि ये बातें मैं आपके आगे रखूं, आपको सिखाऊं, बताऊं।
और बहुत दिन से मेरी आत्मा में संघर्ष चल रहा था। मैं कह रहा था नहीं परमेश्वर, लोग गलत ले जाएंगे, लोग सोचेंगे हमें ताना दिया जा रहा, हमें बोला जा रहा है। प्रभु ने कहा नहीं, तुझे यही बड़ी बातें सिखानी है। तो वो स्त्री जॉयस मेयर को लेकर इतनी कड़वाहट से भर गई, और कड़वाहट से भरने के बाद उसने जॉयस मेयर की संगति में आना बंद कर दिया। धीरे धीरे उसको जो भी आशीषें जॉयस मेयर की सेवाओं से दी थी ना प्रभु ने, वो सारी सेवाएं उसके परिवार से जाती रहीं। अब उसके पति का बिजनेस ठप हो गया, उस औरत की जॉब छूट गई, जो फाइनेंशियली स्टेटस जो उनका बहुत स्ट्रांग था, जो फाइनेंशियली बहुत बढ़ रहे थे, अब वो धन में सारा अभाव, कमी घटी आती चली गई। काम धंधा बंद हो गया, पति पत्नी के रिश्ते टूटने लग गए, लड़ाई झगड़ा बढ़ने लग गए, दिन महीने साल बीतने लग गए। एक दिन उस औरत ने रो रो के उपवास किए, पवित्र आत्मा के संग बैठी और प्रभु से पूछा, प्रभु जी मैं तो इतना दान दिया करती थी जॉयस मेयर मिनिस्ट्री में, और उसके बाद तो मैं घर में भी रहती हूँ, सेवाएं देती हूँ, प्रचार करती हूँ, प्रार्थनाएं करती हूँ, मैं प्रार्थनाएं कर रही हूँ, मैं प्रचार कर रही हूँ, फिर भी प्रभु जी आशीषें क्यों नहीं आ रही? तब पवित्र आत्मा ने उसे बोला, तू याद कर कि तू कहाँ से गिरी थी। तो मेरी दासी की सेवा में जाती थी, वहां से तुझे मैंने उठाया था, तुझे बढ़ाया था। तेरे मन में छोटी सी बात को लेकर मेरी दासी के प्रति जो कड़वाहट आई है ना, मेरी जॉयस मेरी दासी के पास जा और अपनी कड़वाहट को उसके आगे उगल और उससे क्षमा मांग। और जॉयस मेरी कहती, वो औरत आई, उस औरत ने मेरे से माफी मांगी और मैंने खुले मन से उसको माफ कर दिया। यानी जैसे ही मैंने माफ़ किया, उसको जॉब पे फिर रख लिया गया, उसके पति का काम फिर चलने लग गया, जो उनमें तनाव होते थे, झगड़े होते थे, वो बंद हो गए, परिवार में फिर से खुशहाली आ गई। और मैंने खुद देखा, जॉयस मेयर ने फ्रंट रो में वो औरत बैठी हुई थी, उसे गवाही के रूप में बुलाया स्टेज के पास और बोला, ये औरत थी जिसके मन में कड़वाहट थी। उस औरत ने एक्सेप्ट किया कि जॉयस मेयर ने अभी आपके सामने जो गवाही रखी है, मैं ही वो औरत हूँ जिसके विषय में बताया गया है। हालेलुया। आप विचार करें, क्योंकि जॉयस मेयर उस स्त्री की अगवा थी, वो अपने अगवे के प्रति जब कड़वाहट और गुस्से से भर गई ना, प्रभु अपने वचन में क्या कहता है, जो मेरे दास को दास जानकर, भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर, जो मेरे चेला को चेला जानकर उसे ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है। हालेलुया। जब आप प्रभु के दास को ग्रहण नहीं करते, आपके मन में बदले की भावना आ जाती है, तो परमेश्वर आपसे पलटा लेते हैं।